Hey, what's up guys, this is Rafiq from Redx Digital. Hopefully you guys are doing well. VFX and Blender and After Effects फॉर बिगिनर कोर्स में आपको खुश आमदीद। इस कोर्स की क्लास नंबर 3 के अंदर हमने आफ्टर इफेक्ट्स में जो 3D ट्रैकिंग की थी उस डाटा को एक स्क्रिप्ट की मदद से एक्सपोर्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से 3D ट्रैकिंग करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स से डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लेंडर में उस डाटा को इम्पोर्ट करने के लिए डायरेक्ट कोई टूल ऐसा मौजूद नहीं है या ऐसी कोई एड ऑन मौजूद नहीं है जो कि उसको उठा सके। तो इसके लिए आपको बाहर से एक एड ऑन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वहाँ से इन कोर्स की सारी चीज़ों को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही बार उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से एडिट में जाएंगे ब्लेंडर ओपन करने के बाद, और यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रेफरेंसेस। तो ब्लेंडर में कोई भी आपने एड ऑन जो है वो इंस्टॉल करनी है, उसका यही तरीका है कि आप यहाँ से, मिसाल के तौर पर ये ही सिलेक्टेड था तो आप यहाँ से एड ऑन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने उसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है। या फिर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है एड ऑन अभी तक एक्टिव नहीं है, आप उनको यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। और जो इंस्टॉल भी करेंगे वो तो इंस्टॉल करने के बाद वो सारी यहाँ पर आएंगी। जिस तरह यहाँ पर IV पेन जो है वो सारी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, तो आपको ईजी HDRI ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी तो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल की बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको नेविगेट करके वहाँ पे जाना होगा जहाँ पे आपका वो डाउनलोडेड मटेरियल पड़ा हुआ है। तो आप एसेट्स फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स एंड एडॉन्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आपको import com to blender.py फाइल मिलेगी। आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल एड ऑन कर लेना है। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर ये कुछ एरर दे रही है तो आप इसी फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लेंडर जिप फाइल को भी उठा सकता है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपकी एड ऑन मोस्टली जिप फाइल के अंदर ही होती हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ से लिखता हूँ import, तो जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा import export import आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन। तो मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ से रिफ़्रेश करके इसको बंद करेंगे। अब आप फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे। अब आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आएंगे और सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन डेटा कन्वर्टेड। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने उस फाइल को लोकेट करना है जहाँ पे वो मौजूद है। तो हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमारी फाइल मौजूद है, और यहाँ पर 3D ट्रैक डाटा में जाते हैं तो आपको वही फाइल जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो मौजूद है। इसको मैं सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो आफ्टर इफेक्ट्स की डाटा है वो इंपोर्ट हो चुका है। और अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ जो है ना वो हमारी सॉलिड्स जो थी वो यहाँ से गायब हो रही हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आप N को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो, और यहाँ से व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो क्लिप स्टार्ट और एंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। मैं यहाँ पर 5000 कर लेता हूँ। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि व्यू पोर्ट में जो वैल्यू है वो बढ़ जाएंगी। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं। मैं यहाँ से अगर 0 को प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वो जो सॉलिड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो अभी आपको सारी जो फाइल्स हैं, जो सॉलिड्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली वही 3D ट्रैक डाटा जो है अब ब्लेंडर के अंदर आ चुका है। अब मज़ीद हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि आप किस तरीके से ब्लेंडर में मॉडलिंग कर सकते हैं। एक टेबल को मॉडल करेंगे और बाकी एसेट्स उनको इंपोर्ट करेंगे, टेक्सचर, मटेरियल, लाइटिंग, रेंडरिंग सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।